व्हाट्सअप गाइस, दिस इज राइब अली फ्रॉम टेक्सटर। और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे डॉकिंग स्टेशंस की, क्योंकि जिसके बाद मैक है, कोई भी लैपटॉप है, उसको लाजमी कुछ एसएसडीज या अपनी हार्ड ड्राइव जो है वो बैकअप के लिए, पोर्टेबिलिटी और इन सारी चीज़ों को मैटर रखते हुए उसको एक डॉकिंग स्टेशन की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डॉकिंग स्टेशन किस तरह का होता है, उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं और उसके कॉन्स क्या होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यार, डॉकिंग स्टेशन को अनबॉक्सिंग या फिर कोई इस तरह की वीडियो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी मेरे यूज़ का है और मैंने इसको दोबारा एज़ यूजुअल डब्बे में रखा और आपको दिखाने के लिए कि जस्ट इन केस आप ऑर्डर करते हैं तो आपको बॉक्स में क्या मिलता है और उसके साथ साथ जो है वो आपको फिज़िकली ये किस तरीके का दिखेगा। तो सबसे पहले बॉक्स कुछ इस टाइप का होता है। फ्रंट पे जो है वो लिखा हुआ है 16 TB इसकी जो है वो मैक्स कैपेसिटी है। दो इसके पास जो है वो ट्रे है, उन दो ट्रे में दो जो है वो आप 16 TB की आइदर HDD और SSD ये लगा सकते हैं। Pideco कंपनी का जो है वो नेम है। USB 3.0 टू SATA डॉकिंग स्टेशन। पहले ये डब्बा निकलता है और इस डब्बे के बाद हमें मिलता है इस तरीके का एक गत्ता होगा, गत्ते का बॉक्स बना हुआ होगा और उसमें होगा ये हमारा हार्ड ड्राइव और ये एग्जैक्टली इसी पैकिंग में आता है और ये कुछ इस तरह का होता है। इसमें जो है वो दो ये हार्ड ड्राइव्स की ट्रे होती है, एक जो है वो माइक्रो SD का कार्ड होता है और एक नॉर्मल SD और दो 3.0। बैक पे 12 वोल्ट का इसके साथ आपको जो है वो एडाप्टर मिलेगा और एडाप्टर की जो है वो प्लग्स आप चेंज कर सकते हैं। अगर मेरे पास ये वाले प्लग्स हैं, ये 3 वाले जो एशियन और अमेरिकन टाइप के होते हैं, तो और इसके अलावा मुझे मिलती है केबल। केबल देख के आप ये कंफ्यूज मत होइएगा, ये प्रिंटर वाली केबल नहीं है और प्रिंटर वाली केबल अलग होती है, वाइट कलर की होती है, उसके आगे जो है वो इस तरह का कुछ होल वगैरह नहीं होता है और ये 3.0 केबल है। तो स्टार्ट करते हैं इसको यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले हम अपनी केबल साइड पे रखेंगे, यहाँ पे, और ये रखेंगे इस साइड पे। हमारे पास दो ट्रे हैं, दो ट्रे के अंदर सबसे पहले हमारे पास ये हार्ड ड्राइव है मेरी 4 TB की। तो मुझे देखना है 4 TB के मेरे स्विचेस यहाँ पर है, मुझे सिंपल ये रखना है। और अब अगर हार्ड ड्राइव के साथ मुझे चाहिए SSD, तो मेरे पास ये दो SSD है 51256 और ये मैंने लगा दी। तो इससे जो है वो मुझे अपनी ये इनक्लोजर्स, जिसकी वजह से मुझे स्पीड का इशू है, मुझे 10 तरह के इशू होते हैं, वो इशू मेरे सारे रिसॉल्व हो जाते हैं। और इस तरीके से ये आपको कुछ दिखेगी जब आप इसमें हार्ड ड्राइव और SSD लगाएंगे। लेकिन अब बात करते हैं इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ, कोई भी टैग, कोई भी लैपटॉप, कोई भी चीज़ जो है वो परफेक्ट नहीं होती, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ्लॉज होते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके एडवांटेज का। एडवांटेज हमें मिलता है कि इसके साथ हम दो SSD रेड बनाकर और उनको जो है वो, जैसे कि अगर मैं एक 512 लगाता हूँ, सेम कंपनी की दूसरी 512 लगाता हूँ और कंप्यूटर में उसको रेड बना के एज अ 1 TB हार्ड ड्राइव में यूज़ कर सकता हूँ। तो उससे स्पीड भी डबल हो जाती है और कैपेसिटी भी ज़्यादा हो जाती है। उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि दोनों 512 मतलब दोनों सेम GB की आपकी हार्ड ड्राइव्स हों या SSDs हों और सेम कंपनी और सारी चीज़ें सेम हों, तो हम उसको क्लोन बना देते हैं। अच्छा, क्लोन एक डिफरेंट होती है, ये रेड बनती है, इसमें क्लोन अलग चीज़ होती है। क्लोन में होता है कि हम एक में बैकअप रखते हैं और दूसरी जगह बैकअप खुद ब खुद हो जाता है। तो अगर मैं दो हार्ड ड्राइव सेम कंपनी की रखता हूँ और मैं इसमें कोई भी चीज़ सेव करता हूँ, तो मेरा बैकअप डेटा दूसरी स्लॉट में बन जाएगा। दूसरा इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसके अंदर जो है वो दो 3.0
कि USB हब दिए हुए बिल्ड फर्स्ट मुझे 3.0 की ज़रूरत है, और मैं मैक यूज़ करता हूँ जिसमें 3.0 है ही नहीं, वो टाइप सी पे चलता है। तो मैंने कनेक्ट करा, साइड पे रखा। अब मुझे अगर कोई USB लगानी है तो मैं सिंपल कुछ नहीं करूँगा, अपनी USB या फिर कोई भी इंक्लोजर एक्स्ट्रा या कुछ भी लूँगा और ये लगाऊँगा सीधा। दैट्स इट, मेरा काम कर। अब इसके आते हैं थर्ड एडवांटेज पर, माइक्रो SD। सेम, बहुत सारे लैपटॉप्स में माइक्रो SD की स्लॉट नहीं होती, PCs में बहुत सारे PC में, स्पेशली HP में नहीं होती। लेनोवो ने अपने PCs में हर तरह के कार्ड की स्लॉट देना शुरू कर दी थी बहुत पहले, लेकिन बहुत सारे लैपटॉप और PCs में ऐसा नहीं होता। तो उसके लिए इसमें माइक्रो SD प्लस SD, फुल साइज SD, दोनों के कार्ड्स के लिए स्लॉट्स अवेलेबल। थर्ड इसका जो है वो एडवांटेज है कि ये सिर्फ 12 वॉट चार्जर पे चलता है। अच्छा, 12 वॉट का मतलब है कि हम इसको 12 वॉट चार्जर पे भी चला सकते हैं, और अगर किसी के पास NPF बैटरी की प्लेट मौजूद है तो इसको NPF बैटरी के थ्रू हम इसको यूज़ करके हमें पोर्टेबिलिटी का मसला भी हल कर सकते हैं। अब जैसे कि हर वीडियो में एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है, ये तो इसके सारे हो गए एडवांटेजेस। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की तरफ। अच्छा, डिसएडवांटेजेस जो है वो हमेशा नीड से निकलते हैं। तो मेरी नीड ये थी कि मेरे पास कोई भी 3.0 का हब नहीं है, मेरे पास कनेक्टेड नहीं है मेरे लैपटॉप में, मेरे पास सारे टाइप सी हैं। तो मुझे कोई ऐसी कनेक्टिविटी मिलती कि ना मुझे कोई हब लगाना पड़ता, ना मुझे कोई 3.0 डॉक एक्सटेंशन लगाना पड़ता। मुझे सिंपल ये करना पड़ता कि मैं अपनी इस केबल को डायरेक्टली 3.0 के थ्रू अपने लैपटॉप पे लगाता और मैं यूज़ कर लेता। लेकिन अब क्योंकि मेरे पास ये USB 3.0 IV और मेरे पास टाइप C नहीं है, तो मुझे अपने लैपटॉप में एक हब यूज़ करना पड़ता है जिसमें USB 3.0 का कनेक्टर दिया हुआ हो, और इसके थ्रू मैं फिर अपने लैपटॉप वाले में ये लगाता हूँ। सही है, ये लगाने के बाद फिर मैं लगाता हूँ इसको अपने लैपटॉप में। तो इस तरीके से मेरे लैपटॉप की कनेक्शन जो है वो दो जगह से, और मुझे बस ये था कि अगर इसके साथ टाइप C की केबल आती तो शायद ये जो है वो सारी नीड मेरी पूरी कर देता। तो ये थी आज की मेरी वीडियो अबाउट डॉकिंग स्टेशन। बहुत सारे मार्केट्स में अवेलेबल है। फिडेको एक कंपनी है, मुझे ऑनलाइन मिली और मैं वाकई में सेटिस्फाइड हूँ। और इसके अलावा नए सिस्टम्स वो डिफरेंट होते हैं, आगे चल के मैं उन पे भी वीडियो बनाऊँगा। तो जब तक मेरे साथ जुड़े रहिए। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।